हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव और गुना सीखेंगे। सिंपल सा जोड़ अगर आपको आता हो, ऐसा है नहीं कि जिसको सिंपल सा जोड़, घटाव और गुना नहीं आ रहा हो। अगर सिंपल जोड़, घटाव, गुना आ रहा हो तो समझ लीजिए कि आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुना भी आ गया। ये बस देखने में हार्ड लगता है और अगर आप सही तरीके से समझ ले तो आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, अगर नहीं आ रही हो तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से आपको बताएं कि अदर वीडियोस देखने की आपको जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ से शुरू करते हैं। तो दशमलव का जोड़ मतलब दशमलव के जोड़ को इंग्लिश में बोले तो एडिशन ऑफ डेसिमल, मतलब दशमलव का जोड़। तो सबसे पहले क्या है, 0.2 प्लस में 0.2 प्लस में 2.34। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर दशमलव के बाद अगर 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक जितना भी लिखा हुआ है तो उसको हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 34, तो इसको 34 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 और 4, 3 4। जैसे यहाँ दशमलव के इधर 6 और 3, तो इसको 63 और 63 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अंक वाई अंक 6 3 या 6 3। अब जैसे भी बोले, अगर इधर है 34 तो इसको 34 बोल सकते हैं, पर इसके बाद इधर दशमलव के इधर जैसे रहे तो उसको डिजिट बाय डिजिट बोल देंगे। क्लियर, समझ में आई होगी। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, 0.2, उसके बाद देखिए जहां दशमलव है वहां दशमलव दे रहे हैं 2, ये वाला दशमलव। उसके बाद क्या है, दशमलव के इधर क्या है, 3 और 4, 3 4, और दशमलव के इधर क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे। एक लिखने की भी तरीका होती है, अगर वैसे नहीं आए तो आपको गलत हो जाएगा। तो जैसे ऊपर है वैसे लिखेंगे, और जहां दशमलव है वहां दशमलव के सामने दशमलव देंगे और इधर के अंक को इधर कर देंगे। ठीक, अब देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो हम 4 का 4 लिख देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, बैलेंस करने के लिए, मतलब इक्वल करने के लिए, ऊपर और नीचे दोनों को बराबर करने के लिए। अगर 0 आपको नहीं लिखना है तो आप छोड़ भी सकते हो। और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दशमलव जहां है वहां दे देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो सबसे पहले इस दशमलव को हटा दीजिएगा और सिंपल से जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख के आप जोड़ लीजिएगा, और जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद आप दशमलव क्या है दे दीजिएगा। ठीक, क्लियर हो गया ये। तो चलिए अब सेकेंड वाले को लेते हैं। अब देखिए सेकेंड को लेते हैं। अब सेकेंड को 3 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 0 है, 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ 4 का 4 होगा और 3 का 3, और दशमलव जहां पे है वहां पे हम दशमलव क्या करेंगे, दे देंगे। कितना आया, 34.66, मतलब 34.66। ठीक, आई होप जोड़ समझ में आया होगा। सिंपल सा है, पहले आप जोड़ लीजिए और जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद आप दशमलव क्या कीजिए, दे दीजिए। ठीक, तो समझ में आया होगा। चलिए अब घटाव की तरफ, जैसे हम जोड़ बनाएंगे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, घटाव भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने घटाव का क्वेश्चन ले रखा है। ये हमारा घटाव का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाला यहाँ पे लिख लिया है। तो जैसे हम ऊपर में बताए थे कि अगर यहाँ पे खाली हो तो आप 0 दे के इनको क्या कीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक, मतलब इक्वल कर लीजिएगा, जितना अंक ऊपर उतना अंक नीचे। तो आप जोड़ में नहीं भी कीजिएगा तो बात नहीं है, चलेगा, पर आपको घटाव में क्या है, ऊपर और नीचे वाले अंक को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, मतलब बराबर करना होगा। तो नीचे 3 अंक है, ऊपर 2 ही अंक है, तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 0 डाल देंगे। अब देखिए अब तो ये बराबर हो गया। अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। तो देखिए इसमें से कैरी लिए, मतलब हासिल लिए, तो ये क्या हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा,
6 बचेगा। इस ये 4 था, 1 दे दिया तो ये 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0। ये दशमलव के जगह पे दशमलव लिख दिए, 5 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आया है, 3.06। ठीक। आप जोड़ में ये ट्रिक आप घटाव करने के लिए नहीं भूलिएगा कि अगर ऊपर का अंक कम हो नीचे ज्यादा हो तो आप बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए 0 आपको डालना होगा, नहीं तो आप कैरी कैसे लोगे, ऊपर नहीं रहेगा कोई अंक तो हासिल कैसे लीजिएगा, फिर गलत हो जाएगी। तो आप नीचे नहीं भी रहे, मान लीजिए कि नीचे ये 4 नहीं रहे, बस इतना ही रहे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को डायरेक्टली नीचे लिख देंगे, क्योंकि नीचे तो हासिल ले नहीं सकते, पर ऊपर में अगर कम होगा तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, मतलब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये है 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। कितना होगा, 7 होगा। और 9 में से 9 को करेंगे तो 0। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इससे एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये बचा 8। अब 8 में से तो 9 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे। तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस में 1 आएगा। जब हम छोटी अंक में से बड़ी अंक को माइनस करते हैं तो हमारा माइनस में आंसर आएगा, सामने में माइनस लिखेंगे, उसके बाद आंसर 1 लिखेंगे। अब दशमलव का जहां पे है वहां पे लिख देंगे, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 1 2, तो यहाँ पे 1 2 लिख के इतने अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक। आई होप आपको जोड़ और घटाव कन्फर्मली क्लियरली समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम गुना को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए एक बार और हम बता रहे हैं, अगर आपको डाउट हो तो सिंपल सा आप जैसे मान ली भूल जाइए कि यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, और जैसे हम घटाव बनाते हैं वैसे घटाव बना लीजिए और जितने अंक के बाद काउंट कर लीजिए कि कितने अंक के बाद दशमलव है। 1 2 2 अंक के बाद, दोनों तरफ 2 2 अंक के बाद है, तो हम इधर जितना आंसर आएगा उसमें काउंट कर लेंगे 1 2 और उसके बाद दशमलव दे देंगे। जोड़ में भी और घटाव में भी सेम रूल इस तरीके से कर सकते हैं, और सेम रूल गुना में भी करेंगे। ठीक। तो चलिए सबसे अब गुना करते हैं। गुना का ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा लिया है, सिंपल सा हम लिख ले, पहले आप छोटा समझिए उसके बाद बड़ा समझिए, जिससे आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए। 2 दूने 4 और फिर 2 दूने 4 हो गया। पहले आप दशमलव को भूल जाइए कि कोई भी दशमलव यहाँ पे है। अब सिंपल सा हम बना लिए। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो हम 1 अंक इधर से काउंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे। कितने आसानी से हमारा गुना बन गया। अब देखिए एक थोड़ा हार्ड हम लिए हैं, अब इसको समझाते हैं। अब देखिए ये सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया है जिसमें 3 अंक का गुना है, 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, बनाएंगे। इसके बाद मैंने हम थोड़ा सा हार्ड लिए हैं जिससे आपको समझ में आए, हार्ड से हार्ड और छोटा से छोटा। तो चलिए इसको हम एक रफ पेज में हम सॉल्व किए हैं। देखिए सिंपल सा हम यहाँ पे दशमलव हटा दिए, यहाँ पे दशमलव था कितना है 3204, तो यहाँ पे 3204 क्या है 122, अगर दशमलव हटा दे तो कितना हो जाएगा 122, तो यहाँ पे 122। इसको हम गुना किए हैं, 4 दूने 8, 2 से 0 में करेंगे तो 0, 2 दूने 4, 3 दूने 6, सेम 2 से करेंगे तो ये यहाँ पे लिख दिए हैं, और 1 से करेंगे, 1 से पूरा में करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक। अब क्या किए हैं, इसको ऐड कर देंगे, 8 का 8 आ जाएगा, ऊपर 0 नीचे 8, तो 8 का 8, 4 4 8 हो जाएगा, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 6 2 8, हासिल 1 था उसको 9, और 3 का 3, तो ये हमारा क्या है आंसर, ये आंसर है। अब तो आप सोच रहे हो कि दशमलव मैंने तो हटा दिया, अब दशमलव कितने अंक के बाद डालेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं। तो हमारा आंसर कितना है 39088 है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे है 1 अंक के बाद दशमलव, देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ है 2 अंक के बाद दशमलव। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर आपने बताया है कि जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक आप काउंट कर लीजिए फिर दशमलव दे दीजिए।
देखिए यहाँ सेम सभी में है 2 अंकों के बाद दशमलव, एक 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ पे है 1 अंक के बाद, यहाँ है 2 अंक के बाद। तो क्या करेंगे, यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो दोनों के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1 अंक के बाद और 2 अंक के बाद। तो क्या होगा 3, तो हम 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो कितना होगा 1 2 3, तो हम 3 अंक के बाद क्या है दशमलव दे देंगे। ठीक, काउंट कर लेंगे 1 2 3 और 3 अंक के बाद है जो वो हम अपना दशमलव यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर दशमलव का कोई भी गुना बनाइए, जोड़ बनाइए और या घटाव बनाइए तो सबसे पहले सिंपल सा बना लीजिए, उसके बाद दशमलव को काउंट कर लीजिए कि कितने अंक के बाद है। अगर सेम अंक दोनों में 2 अंक के बाद है तो आप 2 अंक के बाद दीजिए, अगर किसी में 1 अंक के बाद, किसी में 3 अंक के बाद, तो दोनों को जोड़ लीजिए और फिर उतने अंक के बाद काउंट करके दशमलव दे दीजिए। तो इस तरीके से हम दशमलव का जोड़ घटाव गुना बनाएंगे, भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, ना समझने की कोई चांस नहीं है। तो समझ में आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।